बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि शुगर क्यों होती है, व्हाट इज़ डायबिटीज़, कि शुगर क्या है और शुगर क्यों होती है। यानी हमने देखा है कि पॉपुलेशन जो चल रही है ओवरऑल द अगर वर्ल्ड देखा जाए, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो 50% से प्लस लोग जो हैं ओबीज़ यानी मोटापे का शिकार हैं। इसी तरह ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान समेत इस एरिया और खित्ते को कंसीडर करें तो यहाँ पे तकरीबन 60% पॉपुलेशन जो है वो मोटापे यानी ओबीज़ का शिकार है। और जैसे ही आपको मोटापा यानी आप ओबीज़ होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, तो ऐटोमेटिकली हमने देखा है कि 90% लोग जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर में, यानी उनको ब्लड शुगर हो जाती है। सिंपली हम अपने व्यूअर्स को ये समझाएंगे कि बेसिकली शुगर होती क्यों है। हम जो खुराक खाते हैं, जिसमें हम जितना भी फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, हमारी जो खुराक के कंपोनेंट होते हैं वो 3-4 होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ें हम खाते हैं, नंबर 1 वो कार्ब होती हैं, फिर इसी तरह वो फैट होती हैं और प्रोटीन होती है। ये 3 चीज़ें आपने हर न्यूट्रिशनिस्ट से सुना होगा, हर डायबिटोलॉजिस्ट से आपने ये चीज़ें सुनी होगी। और आप डिफरेंट जगह पे ऊपर इस तरह की चीज़ें सुनते हैं कि कार्ब है, फैट है और प्रोटीन है, जो हमारी खुराक के ज़रिए हमारी बॉडी में जाती है। सबसे पहले हर वो चीज़ जो भी हम खाते हैं, वो रोटी की शक्ल में हो, चावल की शक्ल में हो, वो नान की शक्ल में हो, वो खमीरी रोटियों की शक्ल में हो, या वो बेकरी आइटम में हो, या स्वीट डिशेस में हो, या राइस की सूरत में हो, या किसी भी फ्रूट की सूरत में हो, जो हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो और वो जाके हमारे मैदे के अंदर से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। जितने भी कार्ब हम खाते हैं वो जाके कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज जो है वो बेसिकली आगे कन्वर्ट होती है हमारे ब्लड के अंदर। जैसे ही हमारी बॉडी में हमने कुछ खाया, वो जाके कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज शामिल होगी हमारे ब्लड के अंदर। अब जो हमारा पेंक्रियाज है, जिसको हम लबलबा कहते हैं, उसका काम क्या होता है, वो इंसुलिन रिलीज़ करता है। वो इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है। जैसे कि हमारी बॉडी का तमाम फंक्शन जो है वो हार्मोनल एक्सचेंज के ऊपर चलता है। हमारी बॉडी के हार्मोनल जो है ना वो चेंजिंग आती हैं और इंसानी बॉडी तब्दील हो जाती है। इसी तरह जब हमारे ब्लड के अंदर खुराक के ज़रिए ग्लूकोज कन्वर्ट होता है हमारे ब्लड में, और जो इंसुलिन रिलीज़ करता है आपका पेंक्रियाज, तो इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन जो है वो आपके ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को आपके बॉडी सेल में ट्रांसफ़र करता है। जो आपके मसल्स हैं, जो आपकी बॉडी मास है, वो उसमें इसको कन्वर्ट करता है। और एक लिमिट क्या होती है कि जब ये ग्लूकोज आप बार बार खा रहे होते हैं, वो आपका खाना जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है ग्लूकोज के अंदर, और वो ग्लूकोज आपके ब्लड में शामिल हो रहा होता है। और आपके ब्लड के अंदर से जो इंसुलिन हार्मोन है वो उस ग्लूकोज को आपके सेल में ट्रांसफ़र कर रहा होता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपके सेल के अंदर ग्लूकोज की मकदार बढ़ जाती है, और आपकी जो इंसुलिन है वो ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती है सेल में, और सेल आगे से रेजिस्टेंस दिखाना शुरू करता है। जब वो रेजिस्टेंस दिखाना शुरू करता है, चूँकि पेंक्रियाज जो है वो बार बार इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है, और आपकी इंसुलिन जो है वो स्पाइक पे पहुँचती है, और वो आपके ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को ज़बरदस्ती फिर सेल में धकेल देती है, और वो जो आपका सेल होता है वो फिर रेजिस्टेंस करता है। तो इस तरह करते करते जब वो आपका सेल आपके ब्लड की ग्लूकोज को लेने यानी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, रेजिस्टेंस दिखाता है, ज़बरदस्ती ग्लूकोज को सेल में नहीं आने देता, तो फिर वो जो ग्लूकोज होती है, जो खाने के ज़रिए कन्वर्ट हुई होती है आपकी बॉडी में कार्ब के ज़रिए, वो आपके ब्लड में घूमती रहती है। जब वो आपके ब्लड में घूमती रहती है तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसमें आपकी बॉडी में सुस्ती होती है, काहली होती है, आपको किडनी के इशू बन जाते हैं, आपकी बॉडी पेन रहता है, आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, यानी आपकी जो इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ग्लूकोज का लेवल चूँकि आपके ब्लड में हाई होता है, फिर जब आप जाके किसी भी जगह पे या हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आप आके हमें शुगर चेक करवाते हैं, जब हम आपकी ब्लड ग्लूकोज को देखते हैं तो उसमें आपका लेवल हाई होता है। चूँकि आपके जो ग्लूकोज है, जो आपके खाने के ज़रिए मैदे में गई, मैदे से कन्वर्ट हुई ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर शामिल हुई। अब सेल ने वो ग्लूकोज लेने से इनकार कर दिया, यानी रेजिस्टेंस कर दी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्टोरेज ज़्यादा है। तो वो जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में घूमती रही, और उसने आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ कर दी, आपकी इम्यूनिटी वीक कर दी, और आपको बीमारियों में कन्वर्ट कर दिया। इससे होता क्या है कि जब आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट कम हो जाती है और खाना आप बढ़ाते जाते हैं, और आप फास्ट फूड, जंक फूड या इस तरह की जितनी भी जो डाइट होती है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक है या बेकरी आइटम है या चावल राइस का इस्तेमाल है या रोटी बाजरे का इस्तेमाल है, ये आप बार बार करते जाते हैं, और वो इंसुलिन आपकी स्पाइक पे पहुंचती है और आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है।
जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है तो फिर आपको बीमारियां शुरू होती हैं, जिसमें आपके हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, आपके सेल में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, आपकी जॉइंट में पेन शुरू हो जाती है, आपके मसल में पेन शुरू हो जाती है और आपकी नर्व फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है, तो आप ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब होता क्या है कि 90% लोग जो है वो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर होती है, और 10% लोग होते हैं जिनको जीन्स में उनके ख़ानदानी शुगर की वजह से उनको शुगर होती है या इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। इंसुलिन बेसिकली एक लाइफ चेंजिंग बीमारी है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। जो भी आपको शुगर की बीमारी है ये काबिल इलाज है और ये 90% रिवर्सेबल है। जब भी आप अपना लाइफस्टाइल बदलते हैं, डाइट हैबिट्स को बदलते हैं, अपनी फिजिकल मूवमेंट बढ़ा देते हैं और आपके खाने के दरमियान में 8 से 10 घंटे का गैप डालना शुरू करते हैं, तो आपकी शुगर रिवर्स होना शुरू हो जाती है, इवन के शुगर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको शुगर के मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई क्यूरीज, कोई सवालों जवाब अगर आप करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ, हमारी टीम आपके हर कमेंट का जवाब देगी। आप डायरेक्ट भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।